तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है दिन की एक और नई वीडियो में। तो पिछली बार मोमो और ओकारुन ग्रैनी से लड़ने जाते हैं और अब वो दोनों टनल में आते हैं और ग्रैनी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन दोनों की तरफ से ग्रैनी का मुंह दिखता है जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा है और फिर मोमो एक की आंख पे अटैक भी करती है, पर उसकी आंख ही उस तलवार को खा जाती है। और फिर ओकारुन बोलता है कि कर्स को रिलीज कर दो, पर उसे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ग्रैनी ने ओकारुन से कर्स हटा दिया है और वो उसे यूज नहीं कर सकता। फिर ग्रैनी उन दोनों को खाने ही वाली होती है, पर तभी मोमो को उसकी दादी की बात याद आती है कि उसे टॉन्ट मारो, वो कुछ ना कुछ गलती करेगी। और फिर मोमो उसे टॉन्ट मारते हुए बोलती है, क्या हुआ, तुम रेस करने से डर गई क्या? मुझे तो लगता था तुम्हें टर्बो ग्रैनी इसलिए नहीं कहा जाता। फिर ग्रैनी अपने रूप में आती है और मोमो से कहती है कि अबे तू है कौन तू? देन ग्रैनी एक्सेप्ट द चैलेंज और रूल क्या है और कहाँ तक फिनिश लाइन है। पर मोमो बोलती है कि कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये टैग का गेम है और हम भागेंगे और तुम 10 मिनट तक गिनोगी। देन वो भागने लगते हैं और जैसा कि हमें पता है कि दादियों को गिनती नहीं आती, तो ग्रैनी गिनती तो है पर लेकिन मिनट्स में, जैसे कि 1 मिनट 2 मिनट। और वो उन दोनों को टनल के बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लेती है। देन वो मोमो को कैद कर लेती है और ओकारुन बोलता है कि ये गलत है, तुमने रूल फॉलो नहीं करे। और ग्रैनी बोलती है कि तुमने ये नहीं बोला था कि कैसे गिनना है। फिर वो उसे भी पकड़ने लगती है। तभी ओकारुन को याद आता है कि जब वो ग्रैनी से पहली बार मिला था तो ग्रैनी ने कहा था कि तुम मेरे आम चूस सकते हो, बदले में मैं तुम्हारा बनाना लूंगी। अब ग्रैनी ने बनाना तो ले लिया पर आम चूसना अभी बाकी है। तो ओकारुन मेक अ जंप एंड ग्रैब अ मैंगो। और फिर ग्रैनी की पावर भी कम पड़ने लगती है बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन आउटफिट जो दादी ने उसे दिया था। देन ग्रैनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और ओकारुन बहुत जोर से चूस रहा होता है आम। तो फिर ग्रैनी उसे कर्स कर देती है और मोमो इसका फायदा उठाकर उसे अंदर से क्रश कर देती है और ओकारुन के अंदर कैद कर लेती है। देन वो ग्रैनी के मजे ले ही रहे होते हैं, तभी वहाँ लोकेशन बाउंटी स्पिरिट आ जाती है और उन पे हमला कर देती है और ये क्रैब है। और ओकारुन बोलता है ये क्रैब जैसा क्यों दिख रहा है? और मोमो बोलती है कि दादी ने बताया था कि मरे हुए स्पिरिट अपने आप को क्रैब में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि उन्हें रिवर क्रॉस करने में आसानी होती है। और वो क्रैब अच्छे से देख नहीं पाता, जिससे कि वो एक तो पोल जिसपे बियर बना हुआ होता है उसे ही मारना स्टार्ट कर देता है। तो फिर मोमो ओकारुन को बोलती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। देन वो ट्रांसफॉर्म होता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। फिर वो दोनों भाग रहे होते हैं तो मोमो उसे हॉट स्प्रिंग में ले जाती है और जैसा कि क्रैब हॉट स्प्रिंग में रह नहीं सकते, मोमो उसे बॉईल कर देती है और उसे देखकर मोमो को भूख भी लग जाती है। फिर वो बाहर निकल ही रहे होते हैं पर पूरे सिटी के लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। कैसे ग्रैनी ने उनको वश में कर लिया था। और फिर ओकारुन अपनी फुल स्पीड दिखाता है और मोमो उसकी हेल्प करती है। फिर वो एक स्लाइड लेकर ऊपर आसमान में पहुंच जाते हैं और मोमो की मदद से वो लैंड करते हैं, पर मोमो से ग्रैनी छूट जाती है और वो लोकेशन बाउंटी के साथ फ्यूज कर लेती है और बोलती है अब जितना भाग सकते हो भागो, कितना टाइम दोगे मुझे? 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट? फिर वो बोलती है कि सिर्फ 1 सेकंड। और वो ओकारुन को लेकर ट्रेन पे चढ़ जाती है। क्योंकि ग्रैनी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, तो मोमो से चिढ़ाती है और जब भी जीतने से पहले जीत की खुशी मनाती है तभी कुछ गड़बड़ होता है। और फिर ग्रैनी ट्रेन पे चढ़ जाती है, पर लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये ट्रेन सिटी से बाहर जा रही है और बाहर खड़ी है अपनी दादी। और फिर मोमो ग्रैनी को पकड़ के रखती है और जब ग्रैनी खत्म होती है तब हम देखते हैं कि उस माउंटेन से स्कूल के बहुत से बच्चे निकलते हैं जिनको उसने खाया था। एंड सब खत्म हो जाता है। फिर वो बच्चों के लिए श्रद्धांजलि देने जाते हैं और फिर पार्टी, और वो पार्टी में क्रैब ही गा रहे होते हैं और ओकारुन को अच्छा नहीं लगता। फिर दादी उससे पूछती है कि सच में तुम्हारा पीपी वापस आ गया ना? हाँ आ चुका है, थैंक यू वेरी मच। दिखा मुझे पक्का करना है कि वो आया है कि नहीं। देन फिर वो वापस घर जा रहा होता है और थैंक यू बोलता है। वहीं दादी उसे बोलती है कि अगली बार आ, तेरा तो मैं देख के ही रहूंगी। और दोनों कंफ्यूज होते हैं कि ये गुड बाय है कि गुड बाय है। और फिर मोमो बोलती है कि कल मिलते हैं। एपिसोड खत्म। तो इस एपिसोड में ग्रैनी का भी चैप्टर ओवर हो चुका है और अगले चैप्टर में देखते हैं कि इन पे क्या मुसीबत पड़ेगी। तब तक के लिए सायोनारा।